वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा बाकी 2018 एपिसोड 18। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलेगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में रायो रेट्सू अपने पहली वार की तरह बिल्कुल अपना दूसरा वार भी करता। इसी तरह डोयल आग से तड़पता रहता, मगर इतनी आसानी से रेट्सू उसे मरने ना देता। तो रेट्सू उस पे फायर एक्सटिंग्विश का इस्तेमाल करता, क्योंकि रेट्सू पूरे तरीके से तैयार होता है उसे हराने के लिए। सबके बाद रेट्सू डोयल पे लगातार अपने ब्लेड से वार करता चला जाता। देखने वाले दिलों को जोर का झटका। देखते ही देखते डोयल पूरा ब्लेड से बढ़ चुका होता। इस हालत में डोयल मजीद न लड़ पा रहा होता, तो तुरंत से डोयल वहाँ से भागने लगता। इसके चलते रेट्सू को डोयल को पकड़ने में ज्यादा वक्त भी ना लगता। ऐसे ही रेट्सू डोयल के करीब पहुंचता है तो डोयल रेट्सू की आंख पे अपना खून फेंकता ताकि उसे दिखे ना, जो कि बिल्कुल रेट्सू पे काम ही ना करता और रेट्सू उसे बांध देता। के बाद रेट्सू अपनी स्वॉर्ड निकाल के उसकी तरफ बढ़ने लगता, जो देखते ही डोयल के पैरों तले जमीन खिसक जाती। देखते ही देखते रेट्सू स्वॉर्ड से उस पे वार भी कर देता। डोयल को जरूर तकलीफ होती, पर उसकी वजह से वो खुल भी जाता और दोबारा से भागने लगता। भागते भागते डोयल को महसूस होने लगता, तो इससे कहते हैं हार। मगर इतनी आसानी से डोयल हार न मानता। वो स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल करता। धुएं के हटने पे रेट्सू समझता है कि वो गटर के अंदर चला गया है, और असल में डोयल उसके पीछे होता और पीछे से उस पे हमला कर देता। इसके बावजूद भी रेट्सू को ज्यादा वक्त न लगता डोयल पे भारी पड़ने में। इसी की वजह से डोयल अपने घुटनों पे आ जाता। डोयल कहता है, लगता है मैं तुमसे एक आंख पे नहीं लड़ सकता। पिछले वार से मैं तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड को भी तबाह कर सकता था, पर इसी आंख की वजह से मुझे दिखा नहीं। वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा खून बह चुका है। कुछ सुनने के बावजूद भी रेट्सू को इस जैसे मुजरिम पे जरा भी अफसोस ना होता। उसके पास एक नई वेपन होती। रेट्सू तैयार होता अपने अगले वार के लिए, और इससे पहले वो डोयल के जिस्म से सारे ब्लेड्स को हटा देता, लेकिन रेट्सू उसे खत्म ना करता। जो देख के रेट्सू कहता है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तुम एक ही स्ट्राइक से इस लड़ाई को खत्म कर सकते हो। जिसके जवाब में रेट्सू कहता है, ये लड़ाई कब की खत्म हो चुकी है, तुम्हें अभी कोई नहीं बचा सकता, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। डोयल इस बात का खड़े होकर जवाब देता है, तुम भूल गए तुम्हारे उस दोस्त का क्या हुआ था? बिल्कुल इसी तरह वो भी लड़ाई जीत चुका था, पर उसने मुझे खत्म नहीं किया। इसके तुरंत ही डोयल अपनी फायर वेपन का इस्तेमाल करता, कि बड़ी आसानी से रेट्सू उसकी आंख से बच जाता और उसके मुंह पे एक जोरदार लात मारता। इसके बावजूद भी रेट्सू से और मारता। इसके बाद रेट्सू मजीद बोलता, तुम्हें खत्म करने का फैसला मैं खुद ही करूंगा, ना कि तुम मुझे बताओगे। इसके तुरंत ही रेट्सू उस पे वार करने लगता, लेकिन पीछे से जैक हालमा आके रेट्सू को सुला देता, क्योंकि जैक हालमा डोयल से कहता है, तुम्हें खत्म मैं ही करूंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम यहाँ से जा सकते हो, हम तभी लड़ेंगे जब भी तुम ठीक हो जाओगे। देखते ही देखते जैक हालमा वहाँ से जाने लगता। जाते जाते कहता है, और जब तुम ठीक हो जाओगे हम दोबारा लड़ेंगे, तो किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके कुछ ही देर बाद डोयल भी वहाँ से जाने लगता, और वहाँ पे दो और बंदे आते जो कि रेट्सू के पैसे चुरा रहे होते। डोयल दोनों को मार भुगाता। इसके चलते डोयल वहाँ से दोबारा से जाने लगता। तभी वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता जो रेट्सू पे बहुत गुस्सा हो रहा था। डोयल उस कुत्ते को भी वहाँ से भुगा देता। सीन शिफ्ट होता और एक नए दिन की शुरुआत होती। रेट्सू के उठने पे रेट्सू सब कुछ समझ जाता, जो कुछ भी डोयल ने उसके लिए किया। ऐसा मुजरिम जिसे सजाए मौत सुना दी, और इसके बावजूद भी उसने किसी और के लिए अपनी नींद बर्बाद कर ली। उसने अपनी जान पे खेल के किसी और की जान बचाई। इतना खून खोने के बावजूद भी डोयल एक तरह के कोमे में होता। यहाँ तक उसकी धड़कन भी काफी कम होती, हाँ पर जरूर जिंदा होता। कि रेट्सू उसे बचाना चाहता है तो रेट्सू को जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, कि रेट्सू करेगा भी, क्योंकि डोयल ने भी उसकी जान बचाई होती। रेट्सू जा रहा है शिशिगाई डोजो। शिशिगाई डोजो में बहुत डॉक्टर्स होते हैं। जाते उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता। एक एक मुसीबत का रेट्सू बड़ी बहादुरी से मुकाबला करता। इसी तरह रेट्सू पहुंच जाता शिशिगाई डोजो। शिशिगाई डोजो में डोयल का बहुत अच्छे से इलाज होता। डोयल का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ होता। डोयल को समझ में आता कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हॉस्पिटल के बगैर कैसे मुमकिन हुआ। इसके जवाब में रेट्सू कहता है, शिशिगाई में ट्रेनिंग करते हैं, उनमें से काफी लोगों ने तुम्हें खून दिया। डोयल को रेट्सू का खाना भी काफी पसंद आता। डोयल इस सब के लिए रेट्सू का शुक्रिया कहता। इसके कुछ ही देर बाद डोयल काटसुमी के पास आता। सबसे पहले वो वहाँ पे सबका शुक्रिया कहता। जाहिर सी बात है उसकी जान बचाने के लिए, खून देने के लिए। साथ ही साथ उसे काफी दुख से ये कहना पड़ता कि मैं तुम सबको मारने भी आया हूँ। सुनते ही काटसुमी सबसे कहता है कि तुम लोग पीछे ही रहो, मैं देखता हूँ। डोयल कहता है, मैं भी कराटे का यूनिफॉर्म पहन के लड़ूंगा। डोयल कहता है, वो यूनिफॉर्म मेरे बैग में पड़ा है, लेकिन असल में डोयल झूठ बोला होता। वो कराटे यूनिफॉर्म होता ही ना, जो कि फायर प्रूफ यूनिफॉर्म होता। यूं ही डोयल डैश एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता। सबके बाद डोयल वहाँ से जाने लगता, लेकिन जाते जाते वो अपने सामने डोपो अरोची को पाता। इसी में ही हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती।